हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार। आज फिर आप लोग को आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है सभी बच्चों को। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और जितने भी अगर 12th का कोर्स आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे लगातार बने रहें और सर्च करें ये हमारा AM क्लासेस हजारीबाग, है ना। तो हमारे चैनल ओपन होंगे, आप वहां से पूरी तरीके से हर एक वीडियो देख सकते हैं। काफी प्ले लिस्ट करके पूरा वॉल्यूम आपको खत्म कर दिया गया है और आई होप कि इस बात को आप जरूर समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आज जो है काफी इंटरेस्टेड कॉपी है, आपका इंटरेस्टेड टॉपिक है आपका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें आज बताने वाले हैं फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन इन द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमारा इसका जो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है वह कैसा होता है, क्या इसका प्रोसेस है, राइट। तो यहाँ पे देखिए काफी मजा लगने वाला है। तो देखिए हमने पहला ही वीडियो में बताया था कि जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। किसका और रिवर्स प्रोसेस है बच्चों? डिफरेंशिएशन का। तो हर वैसा कायदे कानून जो हमने डिफरेंशिएशन में लगाया हम उसका उल्टा लगाने वाले हैं इंटीग्रेशन में। बात क्लियर? ओके, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। या फिर हमारा यहाँ पे आई बटन होता होगा, आप उसको प्रेस करें, वहां पे भी प्लेलिस्ट ओपन होंगे। और या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से भी देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, वॉट एवर आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा, राइट। चलिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ फटाफट देखिए यहाँ पे क्या है हमारा। पहला है, अगर हम साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमें देता है cos x। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने जस्ट बोला कि इंटीग्रेशन है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो क्या हो जाएगा? sin x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चा? sin x हो गया। उसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा, क्योंकि ये माइनस इधर भेज देता हूं, राइट। उसके बाद sec x का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है sec x इंटू tan x, उसका फिर तो इसका जगह हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर क्या आएगा? sec x आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा sec x। cot x का हमारा डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। इसका मतलब अगर मैं cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूं तो ये माइनस को मैं इधर भेज देता हूं तो माइनस cot x हो जाएगा बच्चों। और लास्ट है 6 नंबर, cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह माइनस cosec x इंटू cot x होता है। इसका मतलब अगर मैं इंटीग्रेशन करूं cosec x इंटू cot x का तो ये माइनस में इधर भेज दो तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस cosec x। अब बच्चों इसमें एक लॉजिकली बेस पे आप ध्यान दीजिएगा कि किसका हमारा माइनस आने वाला है किसका नहीं। एक लॉजिक देता हूं, जब देखिए C है तो उसमें माइनस लगा हुआ है, उसके अलावा अगर दूसरा है तो प्लस लगा हुआ है। दूसरी बात, इंटीग्रेशन में दो बात पे आप पूरा ख्याल रखें, जिसमें साइन और कॉस का अपना फंडामेंटल रूल चलेगा और फिर सेक और टेन का अपना फंडामेंटल रूल चलेगा। उसके बाद कॉसेक और कॉट का अपना फंडामेंटल रूल चलेगा। यहाँ पे दो रिलेशंस होंगे, साइन कॉस का अपना फंडा है। अगर मैं साइन का इंटीग्रेशन पूछूं तो जो भी आंसर आए कॉस में ही आना चाहिए, इसके अलावा दूसरा नहीं आना चाहिए। अगर मैं सेक में पूछूं तो टेन में आना चाहिए, अगर टेन का इंटीग्रेशन पूछूं तो सेक में आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है आपको? बोलिए ऐसा नो, कमेंट जरूर करें। और अगर मैं कॉसेक का पूछूं तो आप कॉट में जवाब देंगे, या फिर कॉट का कॉसेक का पूछूं तो कॉट में जवाब देंगे। तो ये एक फंडामेंटल एक बेसिकली समझिए कि कौन सा रिलेशन में किसका आने वाला है, राइट। देखिए मैं फॉर्मूला इतना इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको पूरी क्लियर यहीं पे हो जानी चाहिए, दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं, एक बार में आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप इस बात को आप जरूर समझिएगा और इस चीज को आप फील भी कर देंगे, हाँ सर वाकई में जो आप कह रहे हैं ये सच में दमदार है, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारा जो एक्स्ट्रा बताया जाता है ये तो हर कोई बताएगा आपको, ये जो है मैंने दिखाया ये आपको हर कोई बताएगा, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। लेकिन अब जो मेरे पास है, जो हमारे बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, उसको तो कुछ अलग मिलना चाहिए ना। उसके लिए क्या है, देखिए पहली बात हमने साथ में ये चीज की समझाया कि हर कोई वैसा फंक्शन होगा जो हम लीनियर फंक्शन को साथ में लेके चलते हैं। व्हाट इज द लीनियर फंक्शन? सो ax प्लस b के फॉर्म में जो होता है वही लीनियर फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो उसको बोला जाता है रैखिक समीकरण। क्या बोला जाता है? रैखिक समीकरण। ax प्लस b, तो उस प्रकार का अगर एंगल में हो, यहां तो फिलहाल x है ना, अगर x है और x के रिस्पेक्ट में तब sin x हुआ। अगर मैं इसको ले लू इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस b विथ रेस्पेक्ट टू x, अगर पुराने बच्चों में तो बता देंगे, क्योंकि हमने बताया था जो जहां जहां x काम करेगा वहां वहां पे लीनियर फंक्शन भी सेम काम करेगा। जिस प्रकार से x के लिए करेंगे
उसी प्रकार से लीनियर फंक्शन के लिए भी काम करेंगे। लेकिन एक शर्त था, वो शर्त क्या था कि जो x का कॉफिशिएंट होगा उससे बस सिर्फ डिवाइड करेंगे, बस इतना ही याद रखना था बच्चों। बाकी बात दोनों का फॉर्मूला क्लियर कट। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, cos x का इंटीग्रेशन sin x है। इसका मतलब यहाँ पे जो cos है इसका तो मैं sin तो लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा cos ax प्लस b। लेकिन क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, तो a है, तो a से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, बस कहानी क्लियर। बात समझ में आ रही, बोलिए सुनाओ। चलिए अगला फॉर्मूला लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ sin ax प्लस b विथ रेस्पेक्ट टू x। तो साइन का इंटीग्रेशन cos होता है, तो सॉरी माइनस cos होता है, cos ax प्लस b, और डिवाइड बाय अपन कितना होगा, x का कोफिशिएंट a। बस सब में a से डिवाइड करना है x का कोफिशिएंट, बस यार कुछ भी नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है। अगर मैं लिखूं तीसरी बात, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ax प्लस b विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसको भी लिखूंगा tan ax प्लस b अपॉन a, है ना। उसके बाद चौथा नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक ax प्लस b इंटू tan ax प्लस b dx, तो अपन यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेक ax प्लस b डिवाइड अपॉन a, है ना। कहने का मतलब ये हुआ, अब लोग सर एक इसका लिए a डिवाइड होगा, एक इसके लिए a डिवाइड होगा, तो यहाँ तो a स्क्वायर होना चाहिए। नहीं यार, ये पूरा एक चीज है ना। क्या मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा, क्या नहीं लिखा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन ही होता है सेक एक्स, तो इन दोनों का मल्टीपल का इंटीग्रेशन ही होता है सेक, तो सेक लिख दिया और एक्स का कोफिशिएंट ये था, डिवाइड कर दिया, राइट। यहाँ पे देख के एक्स का कोफिशिएंट करते हैं, यहाँ देख के नहीं। बात समझ में आना। पांचवा नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर ax प्लस b विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे, माइनस कॉट ऑफ ax प्लस b, और लास्ट में क्या डिवाइड करने वाले हैं, a डिवाइड करने वाले हैं, है ना। अब उसके बाद छठा नंबर देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा cosec ax प्लस b इंटू cot ax प्लस b विथ रेस्पेक्ट टू x। सो देन अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स, तो माइनस कॉसेक ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, है ना। अब कोई बच्चा आता है कि पुराना वाला स्टूडेंट जो होगा बोलता होगा सर आप तो एक चीज छोड़ रहे हैं, है ना। क्या छोड़ रहे हैं पता है सर, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं लगा रहे हैं, सब में प्लस ही नहीं लिख रहे हैं लास्ट में। आप ही तो बोले थे कि लास्ट में इंटीग्रेशन जब हो जाए तो उसको प्लस ही लिखा जाता है, लास्ट में सर खुद से जोड़ा जाता है। आप तो वो चीज नहीं लिख रहे हैं। बोले हाँ, अगर मैं नहीं भी लिखूं तो भी आपको मान के चलना है कि लास्ट में हमें सी ही जोड़ना है, सी के अलावा यानी कोई भी एक कांस्टेंट नंबर जोड़ना है और उसको लास्ट में लिखना है वेयर जो भी आप नंबर जोड़ रहे हो उसको लिख देना है इट इज ए इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। बात समझ में आया कि नहीं, बोलिए ऐसा नो कमेंट जरूर करें, है ना। चलिए तो फिलहाल अपन ये देखते हैं, फिर ये फार्मूला था इसलिए मैं लिखा, बाकी बाद में अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस को बताऊंगा तो वो बात क्लियर हो जाएगी, प्लस सी कैसे लगाना, राइट। चलिए आई होप कि ये बात क्लियर हो गया। देखिए पूरे हट के बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा यूट्यूबर आपको पूरे सिलेबस और ईमानदारी से कभी नहीं पढ़ाएगा, ये मेरा चैलेंज है ना। जितने भी हैं कुछ बस आपको जैसे होता है ना लुभाना वाला चीज मिलता है वैसे दे देगा, उसके बाद आप सब्सक्राइब करें, उसके बाद पता चला तो वीडियो कुछ है ही नहीं इसमें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप कंठस्थ चाहते हैं, पूरी वीडियो चाहते हैं, तो आप जरूर हमारे चैनल पे लगातार बने रहें, आपको पूरे कोर्स करवाए जाते हैं, चाहे आप जिस बैच का हो, जिस ईयर का हो स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर हो, 12th का हो या बीएससी कोई भी सेमेस्टर का हो, वॉट एवर एनीवे, बट यहाँ पे इस चैनल पे आपको पूरे वीडियो मिलेंगे, राइट। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन देखता हूँ कि क्या है इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं 19.1 का, केसी सीना का है बच्चों। तो मैं एक प्रॉपर वे से एक बुक लेके माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसको कॉन्सेप्ट को समझे और जो भी इंटीग्रेशन का आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे व्हाटएवर, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला था, और उससे रिलेटेड अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले साइन कॉस से तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो उस कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास करें। चलिए मैं तो फिलहाल इस एक्सरसाइज को पढ़ा रहा हूं, तो देखिए क्या है। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, जो भी हमने फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब हम पिछले वीडियोस में भी आपको समझा रहा था तो ये चीज को समझा रहे थे कि जब भी अगर नीचे डिवाइड है इंटीग्रेशन में, तो पहले आप उसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए और उसमें फिर अलग अलग इंटीग्रेशन करें, है ना। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं अपन, यहाँ पे 2 के नीचे भी हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स और 3 इंटू साइन एक्स बटा हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या इसमें किसी को कोई एतराज है क्या? बोला बिल्कुल एतराज नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 रहने देता हूं बच्चों, 2 थोड़ा सा रहने देता हूं और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या सेक एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि 1 बाय कॉस बराबर होता है सेक एक्स, तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है 1 बाई कॉस एक्स बराबर सेक एक्स। हाँ बच्चों देखिए थोड़ी सी बेसिक आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आनी चाहिए, है ना। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट करें, मैं आपको पीडीएफ जरूर भेजूंगा ट्रिगोनोमेट्री का टोटल फार्मूला को, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। चलिए अपन यहाँ देखते हैं, तो 1 बाई कॉस सेक होता है, तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या होगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। थोड़ा सा मैं अलग अलग भी इंटीग्रेशन कर देता हूँ, राइट। चलिए अब यहाँ पे देखिए 3 बाहर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चों कॉस हमारा 2 ठो है, नीचे कितना है 2 ठो है, तो मैं एक साइन के साथ रहने देता हूँ और एक 1 बाई कॉस भी रहने देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक रहने देता हूँ साइन के नीचे रहने देता हूँ और एक लिखता हूँ 1 बाई कॉस एक्स इंटू डीएक्स। क्या ये भाषा लिख सकता हूँ, देखिए कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो अपन तो यहाँ पे अलग अलग कर दिया, 2 कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं, अब हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3। यहाँ पे देखें तो साइन बटा कॉस क्या होगा 10। तो थोड़ा सा ये पहले देखिए, ये पहले लिख रहा हूँ 1 बाई कॉस क्या होता है सेक होता है, तो सेक एक्स हो जाएगा। फिर साइन बटा कॉस क्या होता है tan एक्स होता है, तो tan एक्स हो गया। क्या ये फॉर्मूला भी हमने जस्ट बताया, सेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन बताया, उसके बाद सेक एक्स इंटू tan एक्स का भी इंटीग्रेशन बताया, है ना। तो देखिए कैसे इसको बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, 2 रहने देता हूँ और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी हमने जस्ट बताया क्या होता है बच्चों tan एक्स होता है, क्या होता है tan एक्स। तो यहाँ पे हो गया tan एक्स। एक दूसरी बात समझाता हूँ कि कैसे थोड़ा मोड़ा आज कैसे रहेगा सर, थोड़ा लॉजिकल ट्रिक बता दीजिए सर, है ना। तो एक चीज बताते हैं बच्चों, यहाँ पे जो चीज लिखा रहता है ना, आप उसका डिफरेंशिएशन सोचिए कि आखिर किसका डिफरेंशिएशन किया होगा, जो सेक स्क्वायर एक्स लिखा होगा, तो tan एक्स का ना डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होगा। इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पक्का क्या होगा tan एक्स होगा। उसके बाद सोचिए कि सेक एक्स इंटू tan एक्स का किसका डिफरेंशिएशन लिखा होगा, तो हमने जस्ट बताया था कि सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। इसका मतलब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पक्का सेक एक्स होगा। बात समझ में आ रहा है। तो दोनों तरीके से, इसलिए मैंने इधर डिफरेंशिएशन लिखाया था, उसके बाद फॉर्मूला लिखाया था। आई होप कि ये बात क्लियर हो गया होगा। उसके बाद -3 रहने देता और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों सेक एक्स हो जाएगा। और लास्ट में क्या लगाते हैं, है ना, सरकारी मोहर लगाते हैं बच्चों, है ना। सरकारी मोहर क्या, तो सी, और वेयर सी इज ए इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया बच्चों। क्या इसमें कोई दम था क्या क्वेश्चंस में, है ना, काफी बेसिक क्वेश्चंस है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले क्या करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये अगर इसके साथ आएगा तो क्या होगा बच्चों कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, प्लस ये फिर इसके साथ आएगा तो हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना। और फिर यहाँ पे इंटू डीएक्स रहने देते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। तो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स प्लस फिर हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डीएक्स। हाँ कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कॉसेक और कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। फिर मैं इसके साथ किया कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया। उसके बाद ये कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ये हो गया। अब फिर से देखिए ये फॉर्मूला आ गया बच्चों, अभी जस्ट बताया था।
तो कॉसेक स्क्वायर एक्स कब होगा? एक चीज आप बता देता हूं, जब भी अगर कॉट और कॉसेक है तो नेगेटिव तो जरूर आएगा, चाहे उसका डिफरेंशिएशन हो या फिर इंटीग्रेशन हो। ये बात को अच्छे से क्लियर करना, राइट। अब सोचिए कि कॉसेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता था? तो कॉट में होता था, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता था। तो यहाँ तो प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स है ना, तो पक्का माइनस उधर भेज दिया होगा, तो क्या आएगा? माइनस कॉट एक्स। तो ये हो गया माइनस कॉट एक्स हो गया, राइट। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। चलिए थैंक यू। अब देखते हैं आगे, कॉसेक इंटू कॉट एक्स का क्या होगा? तो इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स और प्लस सरकारी मोहर सी। अब थोड़ा सा सजा के लिखता हूं बच्चों, तो माइनस कॉट एक्स प्लस माइनस माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, यही आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया बच्चों। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा, 25 और 26 नंबर क्वेश्चन है ना। तो इसी टाइप से है क्वेश्चन एक्सरसाइज में, आप बना सकते हैं। चलिए आप नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 और 32 नंबर क्वेश्चन है ना, उधर भी जो भी ये क्वेश्चन है वो इसी टाइप से है, जो हमने बताया उसी टाइप का है, तो आप उसको बनाइएगा। अगर नहीं बनता है तो आप व्हाट्सअप करें कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ओके चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है। पहला कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4 इंटू ई का पावर 3x इंटू डी एक्स, है ना। तो देखिए इसमें कैसे हम लोग बनाएंगे, पहले तो इसको आप अलग अलग कर दें इसको, है ना। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू डी एक्स और 4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 3x dx, है ना। अब देखिए बच्चों इसमें दो बात है ना, ध्यान से सुनिएगा। तो फिलहाल अपना क्या करते हैं, जो साइन का इंटीग्रेशन होता है उसी का करेंगे, है ना। क्योंकि देखिए हमने ये दो चीज बताया था, क्या ये जो 2x है क्या प्लस 0 इतना लिख सकता हूं ना, वही बात आ गया, लीनियर वाली बात है कि नहीं। तो एक x भी हमारा एक लीनियर फंक्शन होता है, तो जो भी x का कोएफिशिएंट होता है उससे क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो इसमें दो फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, कि एक इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कॉस ax प्लस b अपॉन a, और दूसरी बात है, और दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर अगर ax हो तो इसको लिखते हैं a का पावर ax, और उससे क्या करते हैं? डिवाइड कर देंगे इंटीग्रेशन में, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देना बस। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, सॉरी माइनस कॉस होता है, कॉस 2x हो जाएगा। और देखिए x का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, x का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ देखिए 4 रहने देता हूँ, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है, तो जो भी है वही हो जाता है, सेम टू सेम। लेकिन एक चीज और, जो x का कोएफिशिएंट होगा कितना है बच्चों? 3 है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, और लास्ट में क्या हो गया? c। कहने का मतलब है माइनस 1/2 cos 2x माइनस 4/3 इंटू ई का पावर 3x प्लस सी। जो भी x का कोएफिशिएंट होगा आप उससे डिवाइड करें। यार वहां पर भी था लेकिन x का कोएफिशिएंट 1 रहता था, इसलिए वहां डिवाइड करना बेकार होता था। बात समझ में आया? तो हर बात वही करना है कि अगर यहाँ कल को 5x रहेगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, कल को यहाँ 30x रहेगा तो 30 से डिवाइड करेंगे, जो भी रहेगा x का कोएफिशिएंट से हमेशा डिवाइड ही करना है। इंटीग्रेशन में डिवाइड किया जाता है और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई किया जाता है, बस यही बात को समझना है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है हमारे पास। पहले आप अलग अलग इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए फटाफट। 3 बार हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे साइन एक्स का हो जाएगा, उसके बाद 5 बार होगा, रूट अंडर एक्स का हो जाएगा इंटीग्रेशन। फिलहाल देखिए 2 बाहर हो जाएगा बच्चों, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 रहने देता हूँ, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 रहने देता हूँ। और इसका मतलब देखिए अगर जो रूट लगा इसका मतलब कितना है? पावर 1/2 है ना, इसका पावर कितना है? 1/2। इसका मतलब x का पावर में 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, और लास्ट में क्या आएगा? c। कहने का मतलब है 2x³ माइनस और माइनस प्लस 3 cos x, उसके बाद प्लस
5 रहने देता हूं यहाँ पे, और यहाँ देखिए x का पावर होगा 3/2 और यहाँ पर भी होगा 3/2, है ना, और प्लस c। बस कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना था, हो गया। क्लियर है? आई होप कि ये बात क्लियर हो गया होगा। काफी बेसिक अभी चल रहा हूँ, है ना, क्योंकि अगला जो वीडियो में आऊंगा वहां पे आएंगे इंटीग्रेशन मेथड, आपका इंटीग्रेशन ऑफ मेथड, यानी किस किस मेथड से मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा। फिलहाल तो मैं इंटीग्रेशन बताया, उसमें कुछ जो फॉर्मूले थे बेसिक वो आपको बताया, उसके बाद इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रहा है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वो मैं करा रहा हूँ, है ना। कहानी तो अब 1-2 वीडियो के बाद स्टार्ट होगा। बात क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस क्या है हमारा, 35 और 36 नंबर क्वेश्चन को देते हैं आप लोग कि क्या है इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए फिर वही बात आ गई डिवाइड वाली बात। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई चीज डिवाइड में पहले आप उसको अलग अलग डिवाइड करें, फिर उसके बाद अलग अलग इंटीग्रेशन में लेना है, उसके बाद जो फॉर्मूला आएगा आप उसको इवेलुएट करें, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, फिलहाल अलग अलग कर देता हूं। तो 5 इंटू हो जाएगा आपका cos qx बटा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू dx प्लस फिर इंटीग्रेशन ऑफ 7 साइन qx अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू dx। देखिए मैं अलग अलग डिवाइड भी कर दिया हूं और साथ में अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर दिया हूं। बात समझ में आ रहा है? पहले आप इसको इसमें भी डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद इसमें अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों 5 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। ये 5 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नंबर क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यार से देखिए cos स्क्वायर से क्यू हट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक cos x बच गया, तो cos x साइन हमारे पास 2 ठो है, तो एक साइन इसके साथ रहने देता हूं और एक साइन थोड़ा सा साइड में लिखता हूं इंटू dx। देखिए cos स्क्वायर से क्यूब में 2 cos हट जाएंगे तो बचेगा एक cos, तो यहाँ पे एक cos हमने लिखा। उसके बाद साइन हमारा 2 ठो था तो एक हम इसके साथ चिपकाए और एक साइड थोड़ा सा अलग रखें, एक लात मार के। बात समझ में आया ना? चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या करेंगे इसको आगे। अब यहाँ देखिए प्लस, यहाँ पर भी 7 बाहर करता हूं। यहाँ देखिए एक साइन स्क्वायर से क्यू में हटेगा, तो एक मैं साइन एक्स के साथ रख रहा हूं और एक को थोड़ा सा लात मारो, अलग रहेगा cos x इंटू क्या होगा dx। यहाँ देखो 5 रहने देता हूं, cos बटा साइन तो क्या हो जाएगा cot x और 1 बटा साइन cosec x इंटू dx प्लस 7। फिर यहाँ पे देखिए साइन बटा cos tan x इंटू हो जाएगा 1 बटा cos sec x इंटू dx। क्या फार्मूला आ गया कि नहीं? हाँ ना, बोला हाँ सर फार्मूला तो आ गया। तो बताइए इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x का भी हमने जस्ट बताया कि cosec x इंटू cot x है, dx तो होता है क्या बच्चों, माइनस cosec x होता है, राइट। मैंने इसका इंटीग्रेशन बताया आपको। और दूसरी बात sec x इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वह ओनली sec x होता है। तो हमने दोनों इंटीग्रेशन को बताया, अभी जस्ट हमने निकाला था। तो इसका मैं क्या लिखूं, माइनस cosec x, तो हो जाएगा आपका माइनस cosec x प्लस 7 इंटू क्या हो जाएगा sec x, और लास्ट में क्या लगाएंगे c। थोड़ा सा माइनस को बाहर कर दीजिएगा, आपका वही आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये अलग अलग डिवाइड कीजिए, e का पावर x साइन x अपॉन हो जाएगा साइन x, फिर प्लस cot x अपॉन साइन x प्लस x इंटू साइन x अपॉन साइन x इंटू dx, है ना। ये इसका अंदर था, माइनस साइन को सभी अलग अलग डिवाइड कर दिया। फिलहाल यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये साइन से साइन कट जाएगा, e का पावर x प्लस, यहाँ देखिए cot को क्या मैं लिख सकता हूँ, cot x को ऊपर में है ना cos x अपॉन साइन x, और पहले से कितना हमारे पास है 1 अपॉन साइन x बचा हुआ है। देखिए cot को मैं लिखा cos बटा साइन और 1 बाई साइन पहले से रहने दिए। यहाँ पर देखिए साइन से साइन कट जाएगा, x बचेगा इंटू dx। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे छोड़िए,
यहीं पे देखिए cot x रहने देता हूं और 1/sin क्या होता है cosec। तो ये तो खुद फार्मूला में था, उधर जाने का जरूरत नहीं है। अब इसको मैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो ex में भी लग जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करूंगा तो cosec x इंटू cot x में भी लग जाएगा, फिर x में भी लग जाएगा, है ना। थोड़ा सा मल्टीप्लाई है, आगे पीछे तो लिख सकता हूं। यहाँ पे देखिए e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x होता है। इसका ये खास बात है, ना डिफरेंशिएशन कुछ कर पाता है ना इंटीग्रेशन कर पाता है। ex का हमेशा इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, हमेशा ex होता है। हाँ, अगर ये x का कोएफिशिएंट में कुछ होता तो उससे मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता। बात समझ में आ रहा है, बस इतनी सी याद रखना है। और अभी तो मैंने जस्ट बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x का क्या होता है, तो ये क्या होता है माइनस cosec x होता है। उसके बाद एक फार्मूला बताया था, अगर x का पावर n हो तो इसका फार्मूला ये था बच्चों, x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो कुछ नहीं तो 1 तो है ना। अरे यार अगर कुछ नहीं है तो x का पावर कितना है 1 है, तो n की जगह कितना हो गया 1, तो x में जोड़ देंगे तो 1 प्लस 1 2 और उसी से डिवाइड होता है, तो यहाँ भी 2 और लास्ट में क्या लगाएंगे c, है ना। तो ये बस यही फार्मूला हो गया, आपको लगाना था, बेसिक था। तो अलग अलग मैंने डिवाइड कर दिया, ऑटोमेटिक हमारा फार्मूला आ गया, जिसका मैं सिंपल इंटीग्रेशन आपको मैंने बताया था। ठीक है, चलिए पहला पार्ट आप जरूर देखें, पहला जो 2 लेक्चर्स हैं फर्स्ट और सेकेंड, उसको एक बार जरूर देख लें, क्योंकि वो पूरा आपका इंटीग्रेशंस में पूरा महाभारत वो करवाएगा, इसलिए उसको जरूर देखें। अगर आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो प्लीज उसको एक बार जरूर देख लें। यहाँ पे देखिए आई बटन में एक बार वीडियो पे टच करें तो यहाँ पे आई बटन आएगा, आप उस पर प्रेस करें तो हमारे प्लेलिस्ट नीचे खुल जाएंगे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ, आप वहां से भी देख सकते हैं, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमने जस्ट बताया था, अगर इंटीग्रेशन ऑफ sec ax प्लस बी इंटू tan ax प्लस बी अगर है तो हो जाता है sec ax प्लस बी होता है, राइट। और लास्ट में क्या करते हैं, एक x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। अगर इस प्रकार का लीनियर फंक्शन में है sec ax प्लस बी tan ax प्लस बी, तो हम लोग sec ax प्लस बी बाय a लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे वही चीज है, थोड़ा सा मैं इसको देखो क्या लिखूंगा, थोड़ा 12x पहले लिखता हूँ, 11 बाद में, उसके बाद tan 12x प्लस 11, है ना, इंटू dx। ठीक है, अब देखिए क्या सेम फार्मूला मान गया, लीनियर फंक्शन में है ना ax प्लस b के फॉर्म में, तो इसका क्या होता है sec x, तो यहां आ जाएगा 12x इंटू 11, है ना। और इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा इस प्रकार से, तो हो जाएगा sec 12x प्लस 11 और डिवाइड कितना से होगा बच्चों, x का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, x का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 से क्या करेंगे डिवाइड, प्लस क्या लिखेंगे c, बस सिंपल था, है ना। आई होप कि इस बात को समझ में आ गया होगा। अगर सपोज कीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन है sin 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, तो क्या होगा इसका, सिंपली अगर हम इंटीग्रेशन करें तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है cos होता है, माइनस cos होता है, cos हो जाएगा 3x प्लस 2 और x का कोएफिशिएंट कितना है 3 और प्लस क्या लगाएंगे c, यही आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, है ना। तो जितनी फार्मूला मैंने इसलिए दोनों चीज बताया ताकि अगर कल को इस टाइप को व्यू ले तो आपकी कहानी खराब ना हो जाए। बात समझ में आ रहा है। चलिए आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो आपका 19.1 आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, और भी जो 1-2 क्वेश्चन होगा मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो अगला जो वीडियोज होगा वो बताया जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ मेथड, कि अब जो बताने वाला हूं उसमें इंटीग्रेशन की किस प्रकार की मेथड आने वाली है, किस प्रकार से हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, आप लगातार वीडियोस पे बने रहें। और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है आपको नहीं बोलेंगे, अब इसके आगे आप लोग खुद समझ जाइए कि क्या करना है, राइट। चलिए, और साथ में क्या करना है पता है ना, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब, ओके। चलिए हाँ ठीक, तो क्या सुना, फिर से बता रहा हूं, सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशंस में ऑल पे क्लिक करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिले। देखिए आप अगर शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो थोड़ा मेरा भी मनोबल चढ़ता है, ताकि मैं भी, क्योंकि यार इतना मेहनत करता हूं, और अगर आप थोड़ी सी, क्योंकि सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, अगर पसंद नहीं आएगा तो फिर आपका हटा दीजिएगा, दैट क्लियर हो गया। कोई पैसा तो कोई चार्ज तो नहीं ना लगता है। चलिए अब आईसी में पढ़ते हैं, इस बात को जरूर समझते होंगे, ठीक है।
आई होप कि आप इन बातों को जरूर समझे होंगे। ठीक है, चलिए तब तक